आप जानते हैं आज कोटा से बच्चे लौट रहे हैं रांची स्पेशल ट्रेन के माध्यम से। ऐसे 1000 के लगभग बच्चे हैं जो विभिन्न जिलों में बसों के माध्यम से जाएंगे। उसमें से 250 के लगभग रांची जिले के भी बच्चे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बताना चाहते हैं कि हर बच्चे को घर पे ही पहुंचाया जाएगा। किसी भी अभिभावक या माता पिता को स्टेशन या पारस आने की आवश्यकता नहीं, ना ही उनको किसी तरीके की इस संदर्भ में परमिशन दी जाएगी आने की। आपके बच्चे को सही सलामत घर पे पहुंचाया जाएगा। उसकी पहले स्क्रीनिंग होगी पारस हॉस्पिटल में। स्टेशन पे ट्रेन पहुंचने के बाद बसों में हर डिस्ट्रिक्ट के लिए रवाना किया जाएगा। जो रांची के लिए बस रवाना होगी वो पारस हॉस्पिटल जाएगी, वहाँ पे बच्चों की स्क्रीनिंग होगी। स्क्रीनिंग होने के उपरांत उनको बसों में प्री डिसाइडेड रूट के तहत घर पे ले जाया जाएगा। घर पे पहुंचने के उपरांत उनके घर पे होम स्क्रीनिंग का होम क्वारंटाइन का काउंटर लगेगा की चिप्पी चिपकेगी। उनके हाथ पे भी होम क्वारंटाइन का स्टैम्प लगेगा। अगर किसी कोई सिम्टोमेटिक है तो उसको फिर उसके लिए अलग प्रक्रिया है कि उनको आइसोलेशन में रखा। हम लोग सभी प्रयास ये कर रहे हैं किसी को भी कोई असुविधा ना हो, लेकिन आप सभी रांची, आपके माध्यम से सभी रांची वासियों से मेरी अपील है कि अगर थोड़ी देर हो तो वो उनके भले के लिए ही देर हो रही, उसमें जल्दबाजी ना हो। धन्यवाद। स्पेशल ट्रेन से जो कोटा में पढ़ रहे झारखंड के बच्चे थे वो आ रहे हैं। उनको सुरक्षित घरों तक पहुंचाने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जितनी बसेज हैं उनके साथ एक पायलट और स्क्वाड पार्टी रहेगी। हमारा आग्रह ये है कि कोई भी अभिभावक रेलवे स्टेशन या पारस हॉस्पिटल ना पहुंचे। पहला तो ये लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन होगा और दूसरा इससे वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने में भी कठिनाई होगी। सभी बच्चों को जो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग है उसके बाद उनके घर तक पहुँचाया जाएगा। रांची जिला में जो बच्चे आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक सही सलामत सुरक्षित पहुँचाया जाएगा। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है और जैसे ही कल जिस तरह से पूरी प्रशासनिक और पुलिस की व्यवस्था थी रेलवे स्टेशन पे भी और पारस हॉस्पिटल पे आज भी। तो कितने मजदूर आए हैं? उनको सबको होम क्वारंटाइन किया जाए या फिर कहीं सेंटर में रखा जाए? देखिए, कल जितने भी मरीज आए थे रांची जिले के उनको पारस हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके विजुअल्स आप चाहेंगे तो हम शेयर भी करा देंगे। मजदूर जो आए थे, फिर से बोलता हूँ, जितने भी मजदूर आए हैं कल उनको रांची जिले के उनको पारस हॉस्पिटल ले जाया गया था। पारस हॉस्पिटल के उपरांत उनको उनकी स्क्रीनिंग होने के बाद उसमें से कोई भी सिम्टोमेटिक मरीज नहीं पाया गया। उनको अपने घरों में ही होम क्वारंटाइन किया गया है। इसके वीडियो अगर चाहेंगे तो शेयर। जो रेलवे स्टेशन में कितने टीम लगी हुई है सर जो स्क्रीनिंग करेंगे? स्क्रीनिंग जिला के अलावा जो देखिए, जैसे ही ट्रेन आती है तो आपने कल भी देखा होगा कि सभी की प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है थर्मल स्कैनर से की जा रही थी। ऐसे में 4 टीमें थी क्योंकि 2 रास्ते हैं निकलने के और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कराते हुए उसका है। सर स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन के लिए कुछ चाहिए क्योंकि जहाँ भी आ रहे हैं, जैसे बिहार में जो मधुबनी में 13 है वो बाहर से थे, मुंगेर वाला मामला है, जो भी जहाँ आ रहे हैं वो स्ट्रिक्टली होम क्वारंटाइन फॉलो नहीं हो पा रहा है। यहाँ इसके लिए आप क्या करें? देखिए, इसके लिए 2 चीज़ें करा रहे हैं। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नेबर्स हैं वो भी उसमें सतर्क रहें, जो परिवार के सदस्य हैं वो भी सतर्क रहें। देखिए, आपकी कोरोना ऐसी बीमारी है जो आप जब बाहर जाकर के बुलाएंगे तभी आएगी। होम क्वारंटाइन का यही सिस्टम है कि आप घर के अंदर रहें, लोगों से दूरी बना के रखें, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखें, अपने जिले को भी सुरक्षित रखें, अपने राज्य को भी सुरक्षित रखें। होम क्वारंटाइन के लिए हम लोग आरोग्य सेतु भी करा रहे हैं, उनके हाथ पे भी स्टैम्प करा रहे हैं और घर के सामने पोस्टर भी लगवा रहे हैं।
अगर किसी को ऐसी सूचना मिलती है कि कोई होम क्वारंटाइन का व्यक्ति बाहर निकल रहा हुआ है, उसके हाथ पे मार्क है या वो घर से निकलते समय दिखाई पड़ रहा है कि वो घर से निकल रहा है होम क्वारंटाइन वाला, तो 1950 पे फ़ोन करके हमको सूचित करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करें। हम लोगों ने ऐसे मामलों में 4 मामलों में FIR भी की। हमारा कंटेनमेंट जोन है, लार्ज कंटेनमेंट जोन, उसमें फिर से सर्वे राज्य सरकार एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार शुरू किया गया था। कल भी कराया गया था, आज भी कराया गया है। कल उसके सटे हुए क्षेत्रों में कराया गया था, पीपी कंपाउंड वगैरह में। आज पीपी के अंदर 5 आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षेत्र में, टोटल 18 आंगनवाड़ी केंद्र हैं के क्षेत्र हैं, 5 आंगनवाड़ी केंद्रों के क्षेत्र में आज कराया जा रहा है। घर घर जाके टीम सर्वे कर रही। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदपीढ़ी वासियों को, उन्होंने आगे आकर के उसमें समर्थन दिया। कितने दिनों में लक्ष्य पूरा करना? शायद 3 दिन का समय था या क्या? देखिए ऐसा कोई 3 दिन का समय नहीं था, हम लोगों ने 4 दिन के अंदर प्लान किया था। हम लोग 6 तारीख तक इसको खत्म करने की चेष्टा करें। ये सर एनपीडी का फिर बाकी कंटेनमेंट जोन जो है सर माइक्रो, बाकी कंटेनमेंट जोन्स का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, वो कल तक हो जाएगा, क्योंकि छोटे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स है, तो वहाँ पे ज़्यादा क्या देखते हैं? सर्वे में क्या देखते हैं? अभी तो बहुत जल्दी है बताना, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। जसपुर के लिए निकल चुकी है, आज शाम को वहाँ से लेकर के कल सुबह तक है। जसपुर के लिए और कितनी बसें हैं? जैसे जरूरत पड़ेगी तो हम लोगों ने ये अनऑफिशियल रखिएगा, इसको रिकॉर्ड रखिएगा। एक वेस्ट बंगाल भेजी थी, जसपुर भेजी थी, वेस्ट बंगाल वालों ने अभी क्या कहते हैं वहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, उसके बाद सर आज कितनी बसें रहेंगी सर? कल 60 बसें थी लगभग, आज कितनी बसें लगभग करनी होगी? कल से ज़्यादा होगी 52 बसेस। हाँ 52 बस पर्याप्त संख्या में बसेज रहेंगी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। देखिए इससे बेटर नहीं हो सकता। तो सर अब सर अपने अपने जिले से लोग भेज रहे हैं या फिर यहाँ से सब? दोनों मान दोनों को। मतलब उससे ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी। स्टूडेंट्स हैं, यूथ है, थोड़ा उस पर ये थोड़ा टफ रहेगा। प्लस वैसे भी है जो मतलब क्योंकि बच्चे भी आएंगे और जो गाड़ियाँ जाएंगी, बहुत सा गाड़ी देख रहे सर उल्टी रुख से भी करती है। जो गाड़ी तो बसें नहीं उसमें से कोई बस वही है। हाँ देखिए उसमें स्पीड लिमिट्स जो दिए गए हैं उसका आज भी जितने हमारे एस्कॉर्ट पार्टीज आएंगी या बसेज आएंगी उनको निर्देश दिया गया है कि वो स्पीड लिमिट के तहत ही वाहन चलाएं। दूसरा यहाँ पे अलग अलग चौक चौराहों पे चेक पोस्ट बनाए गए हैं और ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं अवेयरनेस के माध्यम से भी और फिजिकल बैरिकेड्स के माध्यम से भी गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा स्पीड से सर नोडल पदाधिकारी जो बनाए गए उनके नंबर नहीं लगते। तो ऐसे नोट बता देंगे वो मेरे से है। सर जोन जो बनाया गया है रांची किस कैटेगरी में है और क्या रांची का सही जो कंटेनमेंट एरिया है वही उस कैटेगरी में आता है या पूरी रांची में ऐसा क्या? देखिए रांची रेड जोन में है, उसके कंटेनमेंट जोन के रूल्स अलग हैं, रेड जोन के रूल्स अलग हैं। मैं अभी आपको जो भारत सरकार की तरफ से ड्रेस गाइडलाइन है वो भी सब अपडेट कर दूंगा। कुछ एक्टिविटीज अलाउड हैं कंटेनमेंट जोन में, कुछ अलाउड हैं रेड जोन में। रांची रेड जोन में आता है तो क्या क्या अलाउड है, बहुत सिंपल एक चार्ट है, मैं देखूँ। सर एक सवाल है, जैसे कि प्रवासी मजदूर ट्रेन से आ ही रहे हैं, पुलिस को पास आ ही रहे हैं, इसके अलावा कोई भी अगर पर्टिकुलर किसी अदर स्टेट में कोई बच्चा फंसा हुआ है उसको रांची या तो अपने गाड़ी से लाना चाहते हैं? देखिए अगर कोई भी अभिभावक, कोई भी व्यक्ति जो स्टैंडर्ड है वहाँ पे जाके लेना चाहता है तो वो DTO के यहाँ परमिशन अप्लाई कर सकता है। DTO-vahanpass@gmail.com पे अपनी एप्लीकेशन भेज सकता है। अगर जेन्युइन कॉज होगा तो उनको दिया जाएगा। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। एक गाड़ी में 2 व्यक्ति से ज़्यादा अलाउड नहीं। ड्राइवर छोड़कर देखिए अगर किसी भी तरीके का मान लीजिए किसी के अभिभावक की माता जी तो कहीं फंसी हुई हैं,
मान लीजिए किसी श्रद्धालु जगह पे या किसी ऐसी जगह पे गए थे, वहाँ फंस गए हैं, तो उनके लिए भी है। कोई अगर किसी के परिवारजन कहीं पे गए थे जहाँ पे शादी ब्याह अटेंड करने, वहाँ पे फंस गए हैं, उनके लिए भी हम लोग रांची से बाहर जाने का पास दे सकते हैं और वापस आए। कई हमारे पास रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि हम किसी क्षेत्रों में फंसे हुए हैं, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कहीं और हो, तो हमें वहाँ से पास दे दी। तो वैसा संभव नहीं, वहाँ के जिला दंडाधिकारी या कमिश्नर ऑफ पुलिस के यहाँ पे अप्लाई करके ही परमिशन लेंगे। मतलब ये ऐसा कि कोई पेरेंट्स अगर किसी का फंसा हुआ है तो हम यहाँ से पास लेकर जा सकते हैं, उनको ला सकते हैं। उसके लिए DTO पास है। तो बहुत सारे छात्र जो हैं सर, जो रांची में रहते थे या काम नहीं कर रहे थे, लॉकडाउन में फंसे हुए झारखंड के ही, अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो 1950 पे सूचित करें, हम लोग उनकी व्यवस्था नहीं दर्ज हुए हैं। लॉकडाउन का लगातार उल्लंघन हो रहा है, FIR भी किए जा रहे हैं, लेकिन सज़ा का क्या प्रावधान है? अगर ये क्लियर हो जाए तो शायद थोड़ी कमी आए, क्योंकि लोगों को लगता है कि अच्छा FIR हो रहा है। लेकिन मैंने इसमें पहले भी किसी ने क्वेरी किया था तो बताया था, एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और धारा 144 के उल्लंघन के जो मामले हैं, लोग ये समझेंगे कि मेलेबल हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो सेक्शंस लगते हैं उसमें 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ऐसे सभी केसेस जो हो रहे हैं वो सक्षम पदाधिकारियों के द्वारा किए जा रहे हैं, साक्ष्य के साथ किए जा रहे हैं। तो भविष्य में जब ये आरोप पत्र समर्पित होंगे और विचारण में जाएंगे मामले, तो निश्चित है जो वायलेशन कर रहे हैं उनको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है और जुर्माना हो सकता है। तो इसीलिए लोगों से आग्रह है कि स्वेच्छा से लॉकडाउन का अनुपालन करें। आपकी अपनी सुरक्षा, आपके परिजनों की सुरक्षा के लिए ही इम्प्लीमेंट किया गया है, इसमें सहयोग करें, इसको वायलेट ना करें। जगह जगह पर फोर्सेस, ऑफिसर्स और अन्य जो हमारे पास संसाधन हैं उनके द्वारा निगरानी रखी जा रही है और बहुत जगह CCTV कैमराज में भी जो लोग आ रहे हैं अनावश्यक घूमते हुए पाए गए हैं, उनको भी नोटिस जा रहे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, करते रहें सुरक्षित। जितने भी पुलिस पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, उनको रोटेशन में ड्यूटी दिया जा रहा है। आज भी कुछ जो एक दिनों से ड्यूटी कर रहे थे उनको क्वारंटाइन में देके बाकी सभी पदाधिकारी कर्मियों को लगाया जाएगा। उसके अलावा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं, 7 ड्रोन कैमराज हैं और CCTV कैमरा से भी निगरानी चल रही है। 7 तिरुवनंतपुरम से हटिया जो है एक स्पेशल ट्रेन 2 बजे वहाँ से डिपार्ट की है, जो 4 तारीख की सुबह 6:30 बजे हटिया आएगी। ये केरला से पहली ट्रेन होगी जो मजदूरों को लेकर के रांची आई। इसमें भी व्यवस्था जैसे कल देखी गई थी वैसे ही की जाएगी। कितने मजदूर है? 4 मई को सुबह 6:30 बजे। इसमें टोटल 24 कोच हैं, वही मान के चल सकते हैं कि करीब 1200 से आसपास लोग होंगे। अभी एग्जैक्ट संख्या हमारे पास नहीं है।